हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर मेहंदी मैंने रात में घोल के रखी थी और सुबह लगाने की तैयारी हो रही है। तो अक्सर मैं ओवरनाइट मेहंदी घोल के रख देती हूँ और सुबह लगाती हूँ। और इस चीज़ के लिए मुझे पूछा भी जा रहा था कि आप बालों में क्या लगाए हैं। बार बार कमेंट आ रहे थे कि 1 महीने मतलब गाँव आप रह के आए, तो किसी का मतलब होगा कि कलर वगैरह। तो मैं कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। अभी नॉर्मल नेचुरल है मेहंदी जो आती है, नेचुरल। एक तो कलर वाली मेहंदी आती है, एक नेचुरल आती है। तो मैं मेहंदी भी नेचुरल वाली यूज करती हूँ। उसमें मिलाने को चाहे जो मैं मिला लूँ। और उसके अगले दिन वो लगाती हूँ इंडिगो। मैंने वीडियो में दिखाया भी था, बताया भी था। तो उससे नेचुरल ब्लैक हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए बाल, और अच्छा रहता है। और अभी शाम हो चुकी है, तो बस ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। जैसे डेली रूटीन होता है वैसे ही डेली काम कुम करके। और अभी ये दीदी आई हुई थी, तो बस बैठ के खूब गप्पे सप्पे हो रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद मतलब इनका आना जाना, मतलब बोलती रहती थी आऊँगी आऊँगी, पर आ नहीं पाती थी। तो आज आई हैं। और इनके साथ में इनकी बेटी जो है ये जॉब भी करती हैं, एमएनएस हैं, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है। एमएच हमारा यहाँ देहरादून में इस समय यहीं पे पोस्टिंग भी है। तो छुट्टियाँ इस समय ले रखी हैं, तो बस आ गए थे घूमने। तो शाम को काफ़ी देर तक हम लोग 8 बज गए थे बातें सातें करते हुए। और अभी सुबह हो चुकी है, क्योंकि रात में जब 8 बज गए तो उनके जाने के बाद मैंने फटाफट से बस खाना बनाया, खाया पिया, सोए। और सुबह उठ के ये कैंपर जो है पानी वाला, ये कई दिनों से रखा हुआ था। आज मुझे कई दिन हो गए थे आए हुए, लेकिन साइड में रख दिया था। सोचूंगी धुलूंगी, सुखा के रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो अब यूज होगा नहीं, अब रख ही देंगे, फिर कभी जाने आने में सफ़र में ही काम आता है। तो बस धुल सुखा दूंगी तो सही रहेगा। तो बस आज इसका नंबर आ गया था। और उसके बाद दीदी का अचानक से फ़ोन आया। वैसे तो वो शाम को प्लान बोल रही थी कि कहीं चलेंगे घूमने साथ में, लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ था कि हम सुबह ही फ़ोन करने लगी, मैसेज करी, फ़ोन करी कि आ जाओ, प्लानिंग हुई है कहीं घूमने जाने की, चल लो साथ में। तो ये ड्यूटी जाने वाले थे, मैंने बस खाना पीना निपटाया ही, फटाफट से इनको दिया खाना पीना। उसके बाद फिर मना नहीं कर पाई मैं दीदी को, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं और प्यार होता है, फिर उनको अचानक से अगर कोई चीज़ वो कहते हैं तो हम उनका सम्मान भी करते हैं, उनको ऐसे मना नहीं कर पाते हैं। हेलो, तो ये दीदी हैं। आप लोग से पहले भी शायद जो छठ पूजा थी उसमें मुलाकात करवाई थी मैंने। तो अचानक से हमारी प्लानिंग हुई, कल दीदी आई थी और बोली बस सुबह ही आज चलते हैं घूमने के लिए। तो मैं भी बस अचानक से फटाफट से रेडी हुई। दीदी, वैसे तो मैं आने वाली नहीं थी, लेकिन दीदी ने बोला तो फिर मना नहीं कर पाई। और ये दीपू है साथ में मेरे, और इधर ये मेरी बेटी है जो चला रही है। और इधर बेटा है। तो हम इतने लोग हैं और बहुत अच्छी जगह घूमने जाने वाले हैं। अभी आप लोग को घुमाएंगे, आप लोग भी देख लीजिए। हिमाचल, वैसे हिमाचल में पड़ता है ना दीदी? आप लोग तो पहले भी गए, मैं भी एक बार गई हूँ, लेकिन जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से पहली बार जाना हो रहा है इधर। चलिए, तो बस घूमते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत अच्छा समय भी है, मौसम भी ठीक हो रहा है। हाँ, धूप थोड़ी सी कम हो गई, नहीं बहुत तेज धूप थी, अभी थोड़े थोड़े बादल से लग रहे हैं। तो चलते। और अभी इतनी दूर घूम घाम के आए हैं ना, तो अभी कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन वही है, हो गया, आ गई प्लानिंग, फटाफट से हुई। 1 घंटे के अंदर मैं तैयार व्यार होके निकल आई। और यहाँ रोड पे ना कितने पेड़ कट रहे हैं, रोड जैसे चौड़ी होने लगती है ना, तो यहाँ तो बहुत पेड़ हैं। उत्तराखंड है, देवभूमि है, जानते ही हैं, जंगल। और ये देखिए कितने सारे लोग हमारे सामने, जैसे ही गाड़ी रुकी मतलब रोक दिए, लोग खड़े थे कि पेड़ गिरने वाला है। और जस्ट पेड़, इतना बड़ा पेड़ रोड पे गिरा, हम तो ऐसे देखते रह गए। और इतने सारे लोग इकट्ठा, फटाफट से इकट्ठा हो गए, काट काट के तुरंत हटा दिया। और उसके बाद पूरी रोड मतलब क्लीन करी कि गाड़ियाँ आने जाने लगें, क्योंकि ज़्यादा देर तो रोक नहीं सकते, ट्रैफिक हो जाएगा लंबा। तो फिर ये देखिए थोड़ा सा साफ़ किए, बस मोटी मोटी डालें हटाई, गाड़ी भी आई फटाफट से। और ये देखिए सारा धराशाही हुआ पेड़, बहुत खला। मुझे देख के ना
एकदम से भले ही रोड वगैरह अब इसके लिए तो होता ही है, करना पड़ेगा तभी कुछ चीज़ें बनाने के लिए। कई बार कहते नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसीलिए लगता है इस रोड को चौड़ी करने के चक्कर में कितने पेड़ चले जा रहे हैं। और पेड़ और ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को भी पता है कि पर्यावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तभी बस हम हिमाचल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, सफ़र तय करके पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे एकदम मेन, एकदम ये देखिए दिख रहा है। तो सफ़र पूरा हुआ लेकिन धूप हो गई है कड़ी वाली। तो ये है गुरुद्वारा। शायद बहुत लोगों को जो इधर के होंगे उनको तो पता ही होगा। ये हिमाचल जहाँ से मतलब बॉर्डर शुरू होता है वहीं पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। और पांवटा साहिब के नाम से जाना जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी भीड़, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और यहाँ पर मनीषा ने चुन्नी नहीं ली थी, भूल गई थी, जल्दी जल्दी में ना स्टॉल लेना भूल गई। तो सर पे लेने के लिए देख रही थी कि बाहर से कुछ ले लें, क्योंकि गुरुद्वारा में तो बिल्कुल सर पे बिना रखे प्रवेश ही वर्जित है, मतलब नहीं अंदर जा सकते। अपने लोग के मंदिर में तो एक बार आदमी नहीं डालता चुन्नी वगैरह चल जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, अपनी मर्जी के ऊपर होता है, आदमी डाला तो नहीं डाला तो। पर गुरुद्वारा में ऐसा नहीं हो सकता। गुरुद्वारे में तो लोग खड़े रहते हैं, बोलते हैं पहले सर ढको तब अंदर जाओ, बिना सर ढके। फिर वहाँ पे बहुत सारे रखे भी रहते हैं सर पे बांधने के लिए, जो ये कपड़ा होता है रखा रहता है। जिसने मान लो जींस वगैरह कोई नहीं लिया है तो वहाँ से लेकर बांध ले। तो वहाँ पे बाहर देखा मनीषा ने, काफ़ी चुन्नियाँ वगैरह नहीं समझ में आई, कोई सही अच्छी नहीं मिल रही थी, तो वहीं से अंदर लेकर सर पे बांध लिया था। और हम बस ये पहुँच गए हैं। ये है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हमारी भाषा में तो हम यही बोलेंगे, दर्शन ही कर लीजिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी। तो धर्म कोई भी हो बुरा नहीं होता, बुरे तो लोग होते हैं जो धर्म के नाम पे मतलब बहुत सारे लोग गलत गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, भावनाएं गलत मतलब फैलाते हैं लोगों के बीच में। तो ये थिंकिंग वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए। धर्म कोई भी, किसी का भी धर्म गलत नहीं होता है। और यहाँ पे ये बड़ा सा दीपक जल रहा था, बहुत बड़ा सा बाउल था, वीडियो में शायद ऐसा ना लगे। और एक ऐसे मशीन सा ऐसा लगा हुआ था, उसमें से घी भरता जा रहा था, पूरा बाउल भरा पड़ा था। तो ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने नहीं देखी है, उस टाइप का वो था दीपक, उसको मैंने देखा। और यहाँ पे इन लोगों में तलवार ही सबसे ज़्यादा मेन होती है सरदारों में। और यहाँ पे देहरादून में भी बहुत ज़्यादा मतलब सरदार लोग हैं। हमारे उधर उतना हम लोग यूपी में नहीं देखते जितना यहाँ पे है। और जगह जगह पे गुरुद्वारा वगैरह है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। जैसे इन लोगों को, जैसे हम लोग बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, वैसे सिखों का ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। तो मैं और दीपू इसीलिए सूट पहन के आई थी कि वहाँ पे चुन्नी डालनी पड़ेगी सर पे। तो पूरा गुरुद्वारा घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद हम लोग आ गए हैं लंगर खाने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ जैसे मंदिर में भंडारा बोला जाता है, पर इन लोगों की भाषा में लंगर ही बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी आप किसी भी दिन किसी भी टाइम जाइए, लंगर चलता ही रहता है। मतलब मैं पहले भी गई थी, और किसी भी टाइम इतने लोग बैठे रहते हैं, और उतने खिलाने वाले, उतने ही मतलब बर्तन धुलने वाले लगे रहेंगे, बर्तन धुल के रखते रहेंगे। तो हम लोगों ने बैठ के बस लंगर खाया है। और खा ही रही थी, मैं खा चुकी थी, तो अपना लेके थाली ले गई, मैंने रखा। और उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारे के बगल ही काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि जब एकदम बगल में है तो एकदम नीचे है, गुरुद्वारा काफ़ी ऊपर है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, उतना हम नीचे उतर के आए। और यहाँ का ये जो व्यू है, जो देखने में पहाड़ी चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी अभी उतना नहीं है, यमुना जी हैं ये। तो हमने कहा चलो नीचे उतर के, लेकिन पैर जल गए, इतनी कड़ी धूप थी कि पैर जल गए। दूर आने में पैर जल गया है। हम लोग आ गए हैं यमुना जी के किनारे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी है ना दीदी। पैर जल गए बचे हैं। वहाँ से आने भर में पैर जल गए, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है ना, ठंडा।
तो सब लोग एकदम यमुना जी के पास पहुंच गए हैं और यहाँ चैन वगैरह लगी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देख के मुझे पानी से बहुत डर लगता है, जो तेज़ पानी बहता रहता है ना। कभी भी मैं ना पानी नहाने भी जाती हूँ तो एकदम आगे ही कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ, क्योंकि आए दिन एक तो पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं, तो मुझे पढ़ के भी और देख के भी डर लगता है। तो इधर ये पुल है, इसी से हम लोग इधर से आए थे यमुना जी के दर्शन करते हुए। फिर बैठ के थोड़ी देर हाथ मतलब पहले प्रार्थना करी, हाथ जोड़ा, अपने ऊपर पानी ऐसे ही छिड़क लिया, नहाया नहीं। यहाँ पर नहाने वाले बहुत कम ही लोग यहाँ नहा रहे थे। गर्मी बहुत हो रही थी तो ये हो रहा है कि थोड़ी आइसक्रीम खा के ठंडा हुआ जाए, तो सब लोग आइसक्रीम में लगने जा रहे हैं, खा के फिर निकलते, क्योंकि पेट तो भर ही चुका है लंगर खा के हम लोगों का, लेकिन आइसक्रीम खा के थोड़े से ठंडे होंगे हम लोग। तो आइसक्रीम वगैरह खाई तो थोड़ा सा ठंडक मिली, क्योंकि इतनी कड़ी धूप है कि मैं बता नहीं सकती। पैर जले जा रहे थे। हम लोग घूमने के लिए थोड़ी दूर ऐसे भाग भाग के उतर के आए। उसके एक पेड़ था पीपल का, उसकी छाया में इतना राहत मिल रही थी कि वहीं हम लोग खड़े होके कुछ देर देखे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम। उसके बाद निकल के आए हम लोग, फिर गाड़ी लेके आई मनीषा, फिर उसके बाद बस बैठे हैं और निकल दिए हैं। तो यहाँ से हिमाचल से हम लोग एंट्री कर रहे हैं देहरादून देवभूमि उत्तराखंड के लिए। तो बस बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, हंसते बोलते हम लोग कब बीत गया सफ़र पता भी नहीं चला, और अभी पहुंच गए हैं घर। घर पहुंचने के बाद मैं जाने को तैयार हूँ, पर दीदी एक भी तरह जाने नहीं दे रही हैं। ये देखिए, कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ, पी के तब जाओ। नहीं, हम तो निकलने वाले थे कि अब परेशान होके आए हैं तो थोड़ा अपना रेस्ट कर लें, हम भी चलें। लेकिन घड़ी में बज रहे हैं अभी 4 बज गए हैं। तो ये देखिए दीदी की इंस्टेंट वाली मिक्सी वाली कॉफ़ी बन गई है फटाफट से, क्योंकि मैं ना स्कूटी निकाल ली थी कि मैं जा रही। दीदी कोई बात नहीं, आप भी थके हो, हम भी थके हैं, फिर किसी दिन कॉफ़ी वगैरह होगी फिर पियेंगे। तो लेकिन मानी नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा पी के तब जाओ। तो फिर पी के फिर मैं तुरंत निकली। ये होता है, मेरा ये मानना है, भले ही आदमी जो अपने खून वाले रिश्ते होते हैं ना, वो तो होते ही हैं, भले ही हमारे दोस्त जो हुए पराए हुए, अगर हम उन्हें भी थोड़ा सा प्यार सम्मान देते हैं ना, वो उनसे भी हमें इतना प्यार मिलता है। कभी कभी हमारे मतलब उतना अपने नहीं करेंगे ऐसा लगता है, कभी कभी मन में ऐसी फीलिंग भी आती है कभी कभी। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अपने ही अपने होते हैं। हम प्यार देते हैं तो हमें जो गैर होते हैं वो अपनों से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, ये मेरा मानना है। और आज मेरे खाने में बन रही है दाल भरी पूड़ी। तो इसको पूड़ी बोलिए या पराठा, हमारे यहाँ तो इसको पूड़ी ही बोलते हैं। जो चने की दाल होती है उसको भिगा देते हैं, भिगा के फिर उसको छौंका लगा के उसमें मसाले वगैरह डाल के, लहसुन मिर्च, फिर उसको पका के फिर पीसते हैं। पीस के मैंने पहले रेसिपी शेयर करी थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी बनाना था क्योंकि इनकी फरमाइश थी, तो मैंने दाल भिगो दी थी। 2 घंटे में दाल चने की फटाफट से भीग गई और फिर मैंने बना दिया है दाल वाले पराठे। पूड़ी ही मेरे मुंह से निकलेगा, पिछली बार ऐसे ही हुआ था कि इसको दाल भरी पूड़ी क्यों बोले, तो पराठे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।